हम पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये ट्रेन ऑन टाइम है, इसका अराइवल टाइम था यहाँ पे 8:30 एंड 8:30 बजे पूरे पहुंच चुकी है। एंड रात को हो सकता है स्पीड पकड़ी होगी और टाइम कवर कर लिया होगा। सो ये रही सामने तेजस राजधानी जिसमें हम अभी आए हैं। एंड ऑन टाइम है, ये 8:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचा दिया। कुछ ऐसा लुक है बाहर से तेजस का, ये तेजस की ब्रांडिंग एंड पूरी ये ऐसी कवर है। एंड ऑटोमेटिक डोर्स जो कि स्पेशल बात है इस ट्रेन की। वाह वाह तेजस राजधानी, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। रात को भाई नींद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैं सुबह उठा तो भाई नींद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई, पर सुबह जो मैंने खबर पढ़ी, सबसे पहले फ़ोन उठाया और जो मैंने सुबह न्यूज़ पढ़ी तो भाई पूरा मन दुखी हो गया। जो वैष्णो देवी में जो घटना घटी है आज नए साल के दिन, नए साल के पहले दिन जो घटना घटी है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। एंड नया साल अच्छा नहीं चढ़ा हम जम्मू वालों के लिए। तो भाई इतना ज़्यादा क्राउड कोविड के सिचुएशन में उस जगह पे कैसे आ गया वो तो अब श्राइन बोर्ड को पता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं इतना ज़्यादा क्राउड था ना, मैंने कभी इतना क्राउड नहीं देखा। ट्रेन में तो आप काफ़ी ज़्यादा बार बैठे होंगे, पर क्या आपने कभी, मेरे को एक चीज़ बताना, विंग्स पे कभी बैठे हो? विंग्स पे बैठे हो? अगर बैठे हो तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट सेक्शन में। नहीं बैठे हो तो एक बार ज़रूर बैठना। मैं भी फर्स्ट टाइम ही विंग्स के ऊपर बैठा, जो विंग्स के ऊपर वाली सीट होती है उस पर बैठा हूँ। एंड बॉय ओ बॉय क्या एक्सपीरियंस था, बॉय स्केरी एक्सपीरियंस था। एंड अगर आप बैठे हो तो आप ही अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करो। अगर नहीं बैठे हो तो एक बार ज़रूर बैठना और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। पंखे का साइज़ देखो। फाइनली पहुंच चुके हैं कोर्डेलिया क्रूज़ के अंदर सारी वेब चेकिंग करके। तो दिस इज़ द क्रूज़, देख लो भाई कितना ह्यूज है। मैंने तो पहली बार एक्सपीरियंस किया और पहली बार इतना बड़ा शिप देखा है। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. ये सामने जितने भी शिप्स दिख रहे हैं ये सारे आर्मी के हैं, इंडियन नेवी के। तो ये कुछ पोर्ट का व्यू है ऊपर से, और अभी हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड नीचे की हाइट देखो एक बार। सो अभी अपना जो रूम है वो अभी क्लीन हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी आ गया था, मुझे रेस्ट करनी है थोड़ी देर और फ्रेश होना, इस करके मैं जल्दी आ गया था। एंड अभी तक हमारा रूम रेडी नहीं है। एंड भैया रूम रेडी कर रहे हैं, उसके बाद आपको अपना रूम दिखाऊँ। सबसे पहले तो एसी करते हैं फुल। तो कुछ ये है मेरे रूम का व्यू। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे आते ही एंटर करते ही आपको इस साइड पे यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट्स मिल जाएंगी, ऊपर हैंगर्स, एंड देन यहाँ पे आपको लॉकर मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी हैंगर्स, एंड ये रहा मेरा लगेज। एंड इसी के साथ अंदर आते ही यहाँ पे आपका वॉशरूम। तो वॉशरूम ये रहा, छोटा सा वॉशरूम, एंड वॉशरूम के मिरर, दरवाजे के पीछे मिरर। तो ये रहा कमोड, यहाँ पे है नहाने का सेक्शन। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस शिप में आपको टॉयलेटरीज अपने साथ कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो शिप है ये यूएसए का शिप है, ना कि इंडिया का। एंड जो यहाँ पे सॉकेट्स हैं वो भी देखो कौन से स्टाइल के हैं।
एंड आपको ये वाला अडॉप्टर एक कैरी करना पड़ेगा, लेकिन ये इन्होंने ऑलरेडी मेरे को लगा के दिया है। हालांकि मैं घर से भी कैरी करके लाया हूँ क्योंकि मेरे को पता था, बट इन्होंने ये दिया मेरे को लगा के। मोड में आपको, जैसे कि आपको पता है कि ये यूएस स्टाइल शिप है, यहाँ पे आपको ना कि जेट स्प्रे वगैरह, हैंड स्प्रे, जेट स्प्रे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ ध्यान में रख लेना। एंड इसके बाद यहाँ पे स्विचेस हैं जो कि लाइट्स वगैरह कंट्रोल करते हैं। एंड यहाँ पे एसी का कंट्रोलर, ये यहाँ पे सेल फ़ोन, अगर आपको कोई ज़रूरत आप मंगवा सकते हो। एंड यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर। एंड मैं फ़ोन से इसलिए व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा भी टाइम लैप्स लेना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉर्स जहाँ पे आप कुछ सामान डाल सकते हो। तो ये पानी की बोतल अभी आई थी। एंड यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन, एक चेयर, एंड ये एक टाइप का वर्किंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल, आप कुछ भी कह सकते हो। और ये रहा यहाँ पे टीवी। अब टीवी चलता कैसे है वो मेरे को भी नहीं पता क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सॉकेट वगैरह है नहीं, शायद इससे ऑन करते ना, इससे भी नहीं ऑन हुआ, तो छोड़ो। एक छोटा सा टेबल अगेन, यहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ है। तो ये बेड के यहाँ पे सीनरी, आपको एक साइड पे सीनरी एंड एक साइड पे तो व्यू है भाई, बस ये देखो व्यू देखो। एंड यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, इसी लैंप के अंदर रीडिंग लाइट एंड ये वाली लाइट। तो ये है कुछ बालकनी रूम का टूर। ओह, टीवी भी ऑन हो गया भाई। वेलकम टू कॉर्डेलिया क्रूजेस। इतना खर्चा किया ना, इतना खर्चा किया, ये तो बनता है भाई, मज़ेदार, अमेजिंग। एंड अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको सारा दिखाते हैं। पहले फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, क्योंकि सुबह से नहाया नहीं हुआ, यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। सो ये है कॉर्डेलिया क्रूज़, इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम लग्जरी लाइन क्रूज़, जिस पे अभी हम ट्रैवल करेंगे। एंड इसका जो डिपार्चर टाइम है, मुंबई से ये निकलेगी तकरीबन 5 बजे, और अभी बज रहे हैं 1, और 5 बजे मुंबई पोर्ट से निकलेगी एंड टूवर्ड्स जाएगी गोवा, एंड देन गोवा से वापस। तो इस क्रूज़ को बोर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा मुंबई, क्योंकि ये जो क्रूज़ है मुंबई से डिपार्ट होती है। एंड लक्षद्वीप, कोची, डीयू, यहाँ से भी डिपार्ट होती है। एंड कहाँ ये क्रूज़ जाती है? ये क्रूज़ जाती है गोवा, डीयू, कोची, लक्षद्वीप, गोवा, इन सारी डेस्टिनेशन में ये क्रूज़ जाती है। तो आप इनकी वेबसाइट से अगर आपको बुक करनी है तो cordeliacruises.com पे आप जाके बुक कर सकते हो। ये क्रूज़ बोर्ड करने के लिए आपको आना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल ग्रीन गेट, तो वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपकी सिक्योरिटी चेक, आपके बोर्डिंग पास वगैरह, जो आपकी टिकट है, आपके आईडीज़, RT-PCR रिपोर्ट, ये सारा आपका वहाँ पे चेक होगा। एंड देन उसके बाद उन्हीं की बसेज से आप जाओगे टूवर्ड्स क्रूज़ की तरफ। तो हालांकि मेरे ख्याल से 10-20 मीटर ही है, थोड़ा ही है, आप पैदल भी जा सकते हो, बट उनकी बसेज हैं जो आपको क्रूज़ तक लाएंगी। तो उसके बाद क्रूज़ पे आने के बाद आपका वही जो सेम सिस्टम एयरपोर्ट पे होता है, कस्टम्स वगैरह, सिक्योरिटी चेक्स, वो सारे आपके होंगे। एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा ये की कार्ड। तो इस क्रूज़ में ये ही चलेगा, आपका पैसा वैसा कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला कार्ड इस क्रूज़ पे चलेगा। एंड जितनी भी आप इससे पेमेंट करते हो, चाहे वो कसिनो में करो, चाहे बार्स में करो, एंड जहाँ भी करो, जब आपका ये क्रूज़ टूर ख़त्म होगा एंड आप जाओगे वापस, तो आपको इसमें जितनी भी पेमेंट होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये रहा, ये रूम का की कार्ड भी है एंड ये क्रेडिट कार्ड भी है, एक टाइप का क्रेडिट कार्ड इस क्रूज़ के लिए। तो इस पर मेरा नाम एनग्रेव है, आदित्य शर्मा। तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। एंड देन यू आर गुड टू गो, और आप आ जाओगे क्रूज़ के अंदर। एंड क्रूज़ के अंदर आते ही सबसे पहले ये बोलेंगे कि आप अपने बैग यहाँ पे रख दो, वहाँ पे एक टैग लगाएंगे, तो बैग आपके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर कहेंगे जाओ जाके खाना खा के आओ। हालांकि अभी 1 ही बजा है, तो लंच इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एंड बॉय ओ बॉय, लंच में इतनी वैरायटी थी कि आपको तो शो हो रहा होगा। मतलब कि असॉर्टेड ब्रेड से लेके नॉन वेज से लेके हर एक वैरायटी है इनके पास। जो आपको चाय, कॉफ़ी, कुछ भी पीना वो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड अनलिमिटेड मिलेगा, जितनी मर्जी बार आप खा सकते हो। मैंने तो थोड़े से चावल लिए क्योंकि मेरे को भूख नहीं थी, और सामने जो व्यू आता है ना, बस सी का जो व्यू है ना, अमेजिंग व्यू है। तो उसके बाद अभी लगेज हमारा यहाँ पे रख लिया है, और अभी डेक 10 पे जाना, क्योंकि लंच का टाइम हो गया। सो डेक 10 पे जाके फिर वापस हमें यहाँ से लगेज अपना कलेक्ट करना पड़ेगा।
है। अब है इसकी बारी खीर, वॉलनट ब्राउनी, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक एंड मूंग दाल हलवा विद अ व्यू। तो ये है इनके पास स्वीडिश के ऑप्शन। हम आ गए रूम में एंड करेंगे चेंज, क्योंकि कल से यही कपड़े पहने हैं। तो अभी चेंज करते हैं, थोड़ा नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद फिर से आपको ये क्रूज़ एक्सप्लोर करवाते हैं। ब्रोशर मिला है जिसमें सारा लिखा हुआ है कि आज इस शिप पे क्या क्या होने वाला है। जैसे कि ये देखो, कॉर्डेलिया टुडे, तो आज इस शिप में क्या क्या होगा वो सारी डिटेल्स हैं इसमें, कौन से डेक पे क्या होगा। एंड इतने सारे शोज़ हैं ना भाई, आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। ये देखो कितनी सारी आइटम्स हैं होने वाली, ये देखो। तो फ़िलहाल अभी ये पढ़ता हूँ, सारी डिटेल्स देखता हूँ एंड उसके बाद फ्रेश होता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फिर आपको शो भी दिखाने हैं भाई, देखते हैं इस डेक में क्या क्या हो रहा है, वो भी तो दिखाना आपको। तो अभी नहा लिया, फ्रेश हो गए हैं एंड हेयर भी वॉश कर लिए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे पसीने की वजह से। क्योंकि ये जो अभी क्रूज़ टर्मिनल है ये अभी बन रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग है एंड अभी कंस्ट्रक्शन इसका जारी है, कंस्ट्रक्शन इसका हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा धूल और मिट्टी थी यहाँ पे, उसके कारण गर्मी से पसीना मिट्टी हो गई थी बालों में। तो इस करके हेयर भी वॉश कर दिया एंड अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे क्रूज़ को एक्सप्लोर करने। एंड यहाँ पर आप पूरा कट जाओगे नेटवर्क से, क्योंकि जब तक आप मुंबई पोर्ट में हो तब तक आपका नेटवर्क्स आएंगे। जब पोर्ट से क्रूज़ आपका डिपार्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, उसके बाद आपके जो मोबाइल है उसमें कोई भी टावर नहीं आएगा। एंड जब आप गोवा पहुंचोगे फिर जाके टावर्स आएंगे। एंड इन बिटवीन हाई सीज़ में कोई भी टावर आपका मोबाइल का नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी नेटवर्क या सिम यूज़ करते हो। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। एंड यहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पर मैंने सुना है कि वाईफाई रूम में नहीं चलता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे वाईफाई आप यूज़ कर सकते हो, जिसको कहते हैं ये वाईफाई। आपको पैसे देने पड़ेंगे वाईफाई के लिए, जितना आपने यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आप जो भी स्पेंड करोगे, मेक श्योर कि आपको वो ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको बाद में वो डॉलर्स में देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक USA बेस्ड शिप है। एंड यहाँ पे आपके INRs नहीं चलेंगे। यहाँ पे आप जो भी परचेज़ करोगे, जो भी आप ड्रिंक्स पियोगे या जो भी आप रेस्टोरेंट में जो भी आप यहाँ पे स्पेंड करोगे, वो आपको डॉलर्स में देने पड़ेंगे। ये चीज़ का भी ध्यान रखना। एंड अभी हम आ चुके हैं इस शिप के सबसे ऊपर वाले डेक पे, तो देख सकते हैं आप ऊपर से व्यू। अभी तो चली नहीं है, अभी स्टिल इसको 2 घंटे हैं चलने में। एंड एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ आगे से। एंड स्टिल अभी भी लोग जो हैं वो बोट पे आ रहे हैं, यानी कि लोगों का आना जाना भी रुका नहीं है। हम सुबह जल्दी आ गए थे, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं। लुक एट द व्यू मैन, दिस इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप। सो दिस इज़ द व्यू। एक बार आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का व्यू आगे से, सबसे फ्रंट, ये शिप का सबसे फ्रंट वाला पार्ट है। एंड लुक एट द व्यू, है ना एक नंबर। सो दिस इज़ द टॉप ऑफ द शिप। एंड यहाँ से सनराइज़ और सनसेट देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वाले पॉइंट पे। तो होप कि हम सनसेट कैप्चर कर सकें, कर लेंगे मे भी। तो अभी तो चली भी नहीं है, अभी तो आधा भी नहीं एक्सप्लोर किया। अभी कसिनो ढूंढना भाई, कसिनो नहीं मिल रहा। तो एंड कार्ड में रिचार्ज करवा के आ गया था अभी, तो 2000 का मैंने कार्ड रिचार्ज करवाया। तो अगर कम हो जाएगा तो फिर से रिफ़िल करवा देंगे। फ़िलहाल तो अभी 2000 का काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें पेड हैं, खाने पीने की भी कुछ चीज़ें, कुछ रेस्टोरेंट जो हैं वो पेड हैं। तो वो तो आपको आगे आगे पता चलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए यही है, अभी हम सबसे टॉप पे हैं एंड सनसेट कैप्चर करेंगे यहाँ से। एक बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करना तो बनती है बॉस। एंड अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं मेरे को कितना पसीना आ रहा है। राइट नाउ इट्स 36 डिग्री टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, सोच लो कहाँ हमारे वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। 36 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ पे। तो क्या करें भाई, चलते हैं। अंदर तो ठीक है, AC है, रूम भी AC, बट बाहर जब आओ तो गर्मी लगती है। यहाँ पे शाम को आएंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे की तरफ, फूड कोर्ट की तरफ, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। हाँ अभी टी टाइम हुआ नहीं है, पर कॉफ़ी नीचे अवेलेबल थी, तो चल के वो पीते हैं पहले। I've been counting down the days to get out.
looking for a way from this town. And you're too far away to help me now.